अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको आलू गोभी बिल्कुल ही नए स्टाइल से बनाना सिखाऊंगी। जो लोग आलू गोभी नहीं खाते वो भी खाएंगे। ऐसी इस तरीके से बनी हुई आलू गोभी आपने कभी भी नहीं खाई होगी। तो क्या ख्याल है फिर आपको इसकी रेसिपी बताई जाए? देखें कितनी डिलीशियस लग रही है देखने में। इसको कितने अच्छे तरीके से गार्निश किया गया है। गोभी भी साबित, ये देखिए गोभी का पीस भी नज़र आ रहा है। बिल्कुल वो जिसको कहते हैं मिक्स हुई नहीं है, अलग अलग हर पीस है। तो मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ। सबसे पहले हम छोटे साइज़ की प्याज लेंगे, उसको हम बारीक काट लेंगे। उसके बाद हम अदरक ले रहे हैं 2 टेबलस्पून। फिर हम 3 अदद हरी मिर्चें ले रहे हैं जिसको हमने सेंटर से काट लेना है। 2 टेबलस्पून हम ले रहे हैं लहसुन का पेस्ट और 2 टमाटर कटे हुए। इसके बाद हम कुछ अदरक इस तरह जुलियन में काट लेंगे। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम घी डालेंगे। घी जैसे ही गर्म होगा इसके अंदर हम प्याज डाल लेंगे। प्याज को डालकर हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे। ले जी, प्याज ब्राउन हो चुका है। इस तरह से आपने प्याज को ब्राउन करना है। इसके बाद हम पिसा हुआ लहसुन डाल रहे हैं। इसको हम बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जला नहीं देना, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको हमने सोते सा करना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से करना है आपने। बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना, बहुत कच्चा भी नहीं रखना। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक आपने इसको मुसलसल हिलाते हैं इस तरह से करना है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 कटे हुए टमाटर। टमाटर डालने के बाद हम साथ ही कुछ मसाले डालेंगे ताकि वो उड़े ना। जैसे कि मिर्च डालते हैं, मिर्च उड़ना शुरू हो जाती है। अब आप इसके अंदर अपने कुछ मसाला जार डालें। 1 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ नमक। अब 1 टेबलस्पून हल्दी। मैं इसमें चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, बीज वाली जो खुश्क मिर्च होती है, पिसी हुई मिर्च नहीं डालनी। 1 टेबलस्पून जो है वो ज़ीरा डाल रही हूँ। अब आपने उस मसाले को हिलाना है, बनाना है। अब ये मैं आपको अलग से एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताने लगी हूँ। चिकन क्यूब का 1/4 हिस्सा लिया है मैंने और यहाँ पे 2 टेबलस्पून ले रही हूँ सोया सॉस और 2 टेबलस्पून ही लूँगी चिली सॉस। ये चीज़ें आप डालें और हंडिया का टेस्ट देखना कि कितना ज़बरदस्त इन्हेंस होगा जी। तो ये चीज़ें मैं इसके अंदर डाल ली हैं, सोया सॉस वगैरह, चिली सॉस और चिकन क्यूब डालकर मैं अब इस मसाले को भूनूंगी। मसाले को इस तरह से भूनना है कि इसका घी अलग हो। ये देखिए अब इसका घी अलग है। अब इसके अंदर मैं आधा किलो कटे हुए आलू डाल रही हूँ। इस तरह से थोड़े से मोटे दरमियाने साइज़ के, जो बहुत बारीक भी नहीं है बहुत मोटे भी नहीं है, दरमियाने साइज़ के आलू काटे हैं मैंने। अब इसको अच्छी तरह हिलाऊंगी। और कुछ लोग होते हैं पहले गोभी डाल लेते हैं, लेकिन नहीं, मैंने पहले यहाँ पे आलू डाले हैं। आलू को 2 से 3 मिनट भूनूंगी। भूनने के बाद मैं गोभी डालूंगी और गोभी देखें कि इसको मैंने इस तरह से बड़ा बड़ा काटा है। फूल इसके बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, बारीक नहीं काटी। और ये आप कह रहे होंगे इसके अंदर ग्रीनिश क्या है? ग्रीन इसके अंदर इसी के पत्ते हैं, धनिया नहीं है। ये गोभी के ही पत्ते मैंने डाले हैं इसके अंदर। अब धुली हुई गोभी को आप आलू
इस सब्जी के अंदर डाल लें, हंडिया में पानी इसका ड्रेन कर लें और इसको हंडिया में डाल लें। आप देखेंगे ये कितनी ऊपर तक आ रही है। अब ये इसी तरह होगी, लेकिन जब आप इसको पकाना शुरू करेंगे फिर ये सॉफ्ट और बैठ जाएगी। अभी ये खड़ी खड़ी है। अभी आप इसको हिला लें जितना हिला सकते हैं, लेकिन जब ये गल जाएगी फिर आपने इसको चम्मच ज़्यादा नहीं मारना, फिर वो जो है छोड़ जाएगी, अपना ख़त्म हो जाएगा, वो फूल उसके नज़र ही नहीं आएंगे आपको, वो मिक्स हो जाएगी, फिर वो खाई नहीं जाती। तो आप इस तरह ज़रूर ट्राई करें कि पहले आप गोभी को अच्छी तरह मसाला उसके अंदर मिक्स कर लें, फिर आप उसको पकने के लिए छोड़ेंगे 2 से 3 मिनट के। उसके अंदर नमक मिर्च हर चीज़ उसका टेस्ट देगी। तो अब ये मैंने मिक्स कर लिया। इसके अंदर मैंने इसको 2 से 3 मिनट पका के काली मिर्च पिसी हुई 1/2 टेबल स्पून डाली है, ठीक है। इसके बाद अब मैं 1/2 लेमन लेकर इसके ऊपर निचोड़ रही हूँ, ठीक है। जूसी सा लेमन लीजिएगा, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैं इसके ऊपर हरी मिर्चें भी डाल रही हूँ, बारीक कटी हुई, वो जो हमने हाफ की थी। अब मैं पिसा हुआ अदरक डाल रही हूँ। इस टाइम डालना है आपने, पहले नहीं पकाना, लहसुन के साथ नहीं पकाना। यहाँ पे बिल्कुल एंड पे आपने ये डालना है, आलू गोभी डालने के बाद अदरक, फिर आपने इसको पकाना है। इसके अंदर अब मैं डालूँगी 1/2 कप पानी, ठीक है। 1/2 कप पानी डालकर आप इसको गलाएं, और गलाना किस तरह है, हल्की आंच पर रखना है, और पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना। मैं बता रही हूँ सिर्फ 1/2 कप। आपको मैं हंडिया टेढ़ी भी करके दिखा देती हूँ कि कितना पानी है। ये देखें, इस तरह बिल्कुल नीचे थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है। आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, बिल्कुल हल्का सा, सिर्फ इसलिए कि आपने इसको गलाना है बस। और ये अपनी शक्ल में साबित रहेगी। ये देखें, अब ये गल चुकी है, घी इसने अपना छोड़ दिया है, ठीक है। इसका घी आपको नज़र आ रहा होगा। ये हंडिया गल चुकी है, आलू गोभी गल गए हैं और अपनी शक्ल में कायम है। अब मैं इसके ऊपर पिसा हुआ सूखा धनिया 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। इसके साथ आपकी हंडिया की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होगी। अब हमने इसको दम पर रख देना है। फिर आप ढक्कन उठाएं, सर्व करने के लिए प्लेट में सालन डालें। जूलियन अदरक जो हमने लंबा लंबा काटा था उसके साथ, बारीक कटे हुए धनिया के साथ, मिर्च के साथ सर्व करें गरम गरम रोटी के साथ। क्या ही मज़ा आए, ऊपर लगाओ देसी घी, तो बहुत ही मज़ा आएगा। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।